उत्तर कोरिया में जीवन, वहाँ बिजली नहीं होती। मेरा मतलब रात के समय बिजली नहीं होती? हाँ, कोई रोशनी नहीं। उत्तर कोरिया में महिलाओं को गहने पहनने की इजाजत नहीं है। यही कानून है, सरकारी कानून। ये गैर कानूनी है और बाल छोटे रखने होंगे। तो क्या उत्तर कोरिया में इंटरनेट नहीं है? हाँ बिल्कुल, कोई इंटरनेट नहीं है। ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम। टेक्नोलॉजी नहीं? कोई टेक्नोलॉजी नहीं। कोई पासपोर्ट नहीं? कोई पासपोर्ट नहीं। आप यात्रा नहीं कर सकते? आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए उसे भागना पड़ा। नरक से बचकर। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मेरा देश इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। ये एवेलिन है। एवेलिन 2014 में उत्तर कोरिया से भागकर अमेरिका चली गई थी। हम आज आपको उनकी कहानी बताएंगे। और फिर आप अमेरिका चली गई? नहीं, मैं 10 महीनों तक थाईलैंड में रही। 10 महीने? और एक कैंप में। एक कैंप में? हाँ, एक कैंप में। इमिग्रेशन कैंप था, एक रिफ्यूजी कैंप जैसा। ये एक जेल की तरह है, लेकिन आपको वहाँ कौन ले गया? पुलिस? हाँ, पुलिस। सच में? हाँ, ये एक तरह से हमारी रक्षा करने जैसा है। मेरे परिवार के कुछ लोग उत्तर कोरिया में रहते हैं और कुछ लोग दक्षिण कोरिया में भी रहते हैं, और मेरी माँ दक्षिण कोरिया में रहती है। तो उन्होंने दक्षिण कोरिया और आपने अमेरिका को क्यों चुना? क्योंकि मैं और मेरी माँ चीन में अलग हो गए थे, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाई। क्या उत्तर कोरिया से आमतौर पर सिर्फ अमीर लोग ही भाग पाते हैं? नहीं, ये निर्भर करता है। अमीर लोगों के पास भागने के ज्यादा अवसर होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन हम बहुत से लोगों को जानते थे। क्या आपने सेना को पैसे दिए? हाँ, हमने सेना को पैसे दिए थे, मैंने और मेरी माँ ने। लगभग कुछ $100। हमने उनसे कहा कि हम वापस आएंगे। हमने बस उनसे वादा किया और फिर हम कभी उत्तर कोरिया वापस नहीं गए। क्या टेक्नोलॉजी को समझती हैं? जब आप यहाँ आए तो क्या आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखा? यहाँ आने के बाद टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखा। क्या आप अभी भी सीख रही हैं? अभी भी सीख रही हूँ। तो ऐसा क्या है जो आपको अभी भी नहीं आता? मैं ये भी नहीं जानती कि कंप्यूटर में कैसे टाइप किया जाता है या कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है। क्या सच? और मुझे ये भी नहीं पता कि एक आर्टिकल कैसे लिखना है। अब आपका सपना क्या है? मेरा सपना, मैं एक सफल बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। इस तरह मैं उन उत्तर कोरियाई लोगों की मदद कर सकती हूँ जिनके पास नौकरी नहीं है और जिनके अपने सपने नहीं हैं। मैं अपनी माँ के साथ भाग गई। मैं युवा थी और मेरा एक स्वतंत्र देश में भविष्य का सपना था और मेरे पास एक भावी जीवन था। और उत्तर कोरिया में रहते हुए मैं अपना भविष्य नहीं देख पा रही थी। मजबूत बनो। हाँ। तो क्या आपको लगता है किम जोंग उन वो पागल है? नो कमेंट। मैकडॉनल्ड्स? हाँ। नहीं, हमारे पास मैकडॉनल्ड्स नहीं है। स्टारबक्स भी नहीं? स्टारबक्स भी नहीं। मेरे स्कूल में हमें किम जोंग उन के बारे में सिखाया जाता था, किम जोंग उन की पीढ़ी के बारे में। स्कूल हमें ज्यादातर किम जोंग उन के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं और फिर हमें अक्सर उनका नाम लेना होगा, शब्दों का सम्मान करना होगा। हाई स्कूल पूरे करने के बाद सभी पुरुषों को सेना में जाना होता है। उन्हें 10 साल के लिए सेना में जाना होगा। वो अपनी जवानी सेना में बिता देते हैं। हे भगवान। हाँ, तो उत्तर कोरिया से भागने के कई तरीके हैं। जैसे एक रास्ता उत्तर कोरिया से चीन है और दूसरा रास्ता मैंने सुना है शायद उत्तर कोरिया से रूस है। रशिया या साउथ कोरिया। हाँ, जब कोई विदेशी उत्तर कोरिया आता है तो हमें उनसे बात करने की इजाजत नहीं होती। आपको विदेशियों से बात करने की इजाजत नहीं? हाँ, विदेशी। जो विदेशी उत्तर कोरिया आते हैं। हर घर में किम जोंग उन की तस्वीर और किम जोंग उनकी माता या पिता की तस्वीर होनी चाहिए। हर घर में? हाँ, हर घर में। वो हर महीने, हर हफ्ते हर घर की जांच करते हैं
कभी कभी लगभग हर हफ्ते। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि घर में कोई खराब सीडी या खराब फिल्म ना हो, और अगर आप नहीं लगाते हैं, तस्वीर ये एक लाइसेंस की तरह लाइसेंस? है। हाँ, एक शहर का लाइसेंस। अगर आपके घर पर तस्वीर नहीं है तो ये एक समस्या हो सकती है, और फिर सभी उत्तर कोरियाई लोगों को पिन, किम जोंग उन की तस्वीर की पिन लगानी पड़ती हाँ, है? किम जोंग उन या किम इल सुंग और उनकी पीढ़ी की। हे भगवान। हाँ, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको भी वो पहनना होगा।